जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। एक मैसिव न्यूज़ आ रही है जिसमें उल्फा आई ने ये क्लेम किया है कि उनके ऊपर 100 से भी ज़्यादा ड्रोन से हमले हुए हैं और इस हमले में उल्फा आई के काफ़ी बड़े लीडर्स मारे गए हैं। ये जो उल्फा आई है वो भारत के असम स्टेट को इंडिया से अलग करना चाहते हैं और एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करना चाहते हैं। और ये जो टेररिस्ट ग्रुप है ये असम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और इनके जो लोकेशंस हैं जनरली म्यांमार बॉर्डर में ही पाए जाते हैं। संडे की सुबह इन्होंने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक प्रेस रिलीज़ किया कि जिसमें कहा कि इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर 100 से भी ज़्यादा ड्रोन से अटैक किए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे उनके सीनियर लीडर्स मारे गए। और इस अटैक के बारे में जब आर्मी से पूछा गया तो आर्मी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि ऐसा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना हमने कोई ऐसा अटैक किया है। ये इंडिया ने करवाया है, नहीं करवाया है, ये अटैक किसने किया, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट का आया नहीं है। और क्या पता ये कोई गवर्नमेंट का कोवर्ड ऑपरेशन हो जिसके अंदर ये अटैक किया गया हो। उल्फा आई का ये चीफ नयन असाम है जो कि इस अटैक में मारा गया है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उल्फा और उल्फा आई में क्या डिफरेंस है। तो जो मैं आपको बता दूं कि उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और उल्फा आई जो इसमें जुड़ जाता है वो हो जाता है इंडिपेंडेंट। उल्फा आई का जो मेन एम है वो है कि असम को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करना चाहते हैं। और आपको ये जान के सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इनके पीछे जो इनको सपोर्ट मिलती है वो पाकिस्तान से भी मिलती है, प्लस वेपन और एमिनेशंस के लिए इनको चाइना से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जिसके बाद ये इंडिया में इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर मैं असम एज ए स्टेट की बात करूं, क्योंकि मैं पर्सनली विज़िट कर चुका हूं, तो वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर, बिहू डांस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है और ये प्रो इंडियन है सारे और काफ़ी ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और असम ही नहीं, असम जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ से काफ़ी सारे लोग डिफेंस फोर्सेस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ना ही गवर्नमेंट ना ही आर्मी ऑफिशियल ने इस अटैक पे कोई अपनी स्टेटमेंट दी है। और ये जो ड्रोन अटैक हुआ है इसका कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है कहीं पर भी, और ये सिर्फ जो भी चीज़ चल रही है मीडिया के अंदर ही चल रही है। आज से कुछ साल पहले जब म्यांमार में नॉर्मल गवर्नमेंट होती थी तब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती थी इंडिया और म्यांमार के बीच में, जहाँ पर इंडिया ने काफ़ी सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स और अटैक किए हैं जो टेररिस्ट कैंप के ऊपर। बट अभी सिचुएशन जैसे आपको पता है बिल्कुल ही चेंज है और वहाँ पर आर्मी का रूल चल रहा है। जस्ट इमेजिन अगर म्यांमार का इंटरनल सिचुएशन अच्छा होता, नॉर्मल गवर्नमेंट होती, तो इंडिया के लुक के इस पॉलिसी में इंडिया का जो प्लान था वो था कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड का एक ट्राईलैटरल हाईवे बनेगा जो कि इंडिया से लेके थाईलैंड तक जाएगा। जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा इकोनॉमिक बूस्ट होता, टूरिज़्म का बूस्ट होता और काफ़ी सारे तीनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता। बट सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।